अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स फाइंड करेंगे कि दो नंबर्स के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, सो उसके लिए आपने क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि लेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an be n arithmetic means be n arithmetic means between a and b सो क्या होगा कि अब ये सारे जो a1 से लेकर an तक ये सारे जो हैं ये a एंड b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। सो आप इनको लिख सकते हैं कि a हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, अप टू सो ऑन an हो गया एंड b होगा। ये क्या हो गए, ये आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस में। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब यहां से हमने टर्म्स लिखनी है। यहाँ दो चीजें हैं, अगर आप इस टर्म को देखें ना, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म है, मतलब a1 तो आपके पास आ गया a। अच्छा, एक और चीज इसको समझना है आपने कि लेट से मेरे पास ये टर्म्स हैं n। ठीक है, ये क्या है, n टर्म्स है। n हो गया, जब ये बीच में काउंट करूंगा तो an+1 आ जाएगा, जब ये बीच में काउंट करूंगा तो an+2 आ जाएगा। लेट से आप इसको कहें ये जो टर्म्स है ना, ये 10 लिखी हुई है टोटल। सपोज कर लेते ये 10 लिखी हुई है, तो ये 11वीं होगी और ये क्या होगी, 12वीं होगी, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएंगे। इसी तरह ये टर्म्स आपको पता है n टर्म्स हैं, तो अगर मैं बीच में ये ऐड करूंगा तो n+1 हो जाएगा, जब ये वाली ऐड करूंगा तो n+2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो टर्म है ना लास्ट पे b, ये बेसिकली मेरे पास बनेगी an+2 टर्म और वो क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। समझ आ रही है? अगेन आप इसको देख लें कि आपके पास ये टर्म्स जो है n है, ये पूरे टर्म्स n है, तो अगर मैं उसको इस ये भी उसमें काउंट करूं तो an+1 हो जाएगा और ये अगर काउंट करूं तो an+2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है, आपको ये पता है कि एस an जो होता है वो a1+n-d होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें n की जगह n+2 पुट करता हूं। सो क्या आ जाएगा, an+2 a1 प्लस n की जगह n+2 -1 अपनी जगह पर d आ जाएगा। सो कि जो an+2 है ना, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, a1 प्लस n+1d आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, a1 प्लस n+1 d आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको अगले उस पे बोर्ड पे लिखूं तो बेसिकली क्या बन रहा है कि an+2 जो है ना वो इक्वल आ रहा है a1 प्लस n+1 d के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब जरा ये देखें, आपको an+2 की वैल्यू भी गिवन है और a1 की वैल्यू भी गिवन है, तो ये वैल्यूज वहां पुट कर देंगे। an+2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास b और a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास a है, प्लस n+1 और क्या आ जाएगा, d आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो आपके पास ये आ गया d। अच्छा, अब b एज इट इज ये इधर लेके आए तो -1 n+1 d आ जाएगा। अच्छा, तो b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। सो d की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास क्या है, b माइनस a ओवर n+1 और a1 आपके पास स्टूडेंट क्या है, a। ठीक है, बात वही है कि अब हमने क्या करना है, बारी बारी a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, an की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इस a1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये सेकंड नंबर पे है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि nth टर्म में मुझे n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो चले पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं चले दोबारा लिख देता हूँ, मैं लिखूंगा d इज इक्वल्स टू b माइनस a ओवर n+1 एंड a1 जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल आ रहा है आपके पास a के। तो अब आप लिखोगे कि एज an इज इक्वल टू, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म कोई भी हो आपने जनरल टर्म अप्लाई करके उसको फाइंड करना है। ये आ गया।
अच्छा, अब मैंने कहा मैंने a1 फाइंड करना है, जबकि a1 सेकंड नंबर पे है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 2 पुट करूंगा। पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से a1 प्लस 2 माइनस 1d आ जाएगा। a2 बेसिकली क्या है, a2 का मतलब है सेकंड नंबर की टर्म क्या है, वो a1 है। तो आप लिखोगे a1 इज इक्वल्स टू, a1 है a प्लस ये आ जाएगा d। सो a1 इज इक्वल्स टू a प्लस d, बेसिकली क्या है, d आपके पास वो सामने के बने, तो b माइनस a ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और मजीद सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा a n प्लस 1 प्लस b माइनस a n प्लस a वन जार a प्लस b माइनस a प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, सो n प्लस 1 आ जाएगा। सो a1 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू, वो क्या है, a n प्लस b ओवर n प्लस 1, क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है। सो ये आपके पास a n प्लस बी और ये आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो आपने a1 फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। उसी तरह अब अगर आप देखें तो अब आपने लेट से आपने ये फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने n की जगह 3 पुट करना है, कहां पर, nth टर्म में। सो आप क्या लिखोगे कि पुट n इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a3 a1 प्लस 2 माइनस 1d। a3 का मतलब था कैपिटल A3, सही है। a1 की वैल्यू है a प्लस ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 आपने चूंकि पुट किया था तो यहाँ पर भी 3 आएगा। सो 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2 और d आ जाएगा। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू स्टूडेंट लिखी हुई है b माइनस a ओवर n प्लस 1। अच्छा, सो a3 इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो आ जाएगा a n प्लस 1 प्लस 2b माइनस 2a। सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा a n प्लस a प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना तो ये आपके पास आ जाएगा सॉरी क्या अपने, ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली a2 फाइंड करना था, लेकिन चले हमने पहले a3 फाइंड कर लिया। तो a3 आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा आपके पास n माइनस 2 इंटू a प्लस 3b ओवर n प्लस 1। तो आप इसी तरह फाइंड करते करते ना आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा, a n आ जाएगा, और वो किसकी इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा a प्लस एन बी ओवर n प्लस 1। ठीक है। सो आपने देखा कि हमने एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b फाइंड कर लिए। सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।